नमस्कार आश्रमानो। मैं राघवेंद्र जी बात से टू जेड पॉइंट से आप लोग देखना चालू कर दिए हैं राघवेंद्र जी टू जेड पॉइंट। तो मैं आज आशा और फैसिलिटेटर दीदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूँ। यह यह राज्यसभा से सूचना है। इसमें आप लोगों की मांग को बहुत पुरजोर तरीक़ा से सांसद मनोज झा द्वारा यह उठाया गया है प्रश्न आप लोग के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के जानने के लिए, और आप लोग जाने कि यह आप लोग के विषय में क्या मांग किए हैं। तो मैं आप लोग के लिए चलता हूं, आप लोग खुद ही मनोज झा की जुबानी सुन लें। यह लोगों से जुड़े हुए जो बहुत ही जरूरी की चीज़ें वह संसद में उठाते रहते हैं। इसी क्रम में आशा दीदी के जो समस्या है उसे संसद में उठाए हैं। आप लोग उन्हीं की जुबानी सुने। कुमार झा, नीड फॉर अनाउंसमेंट ऑफ ऑनरेरियम फॉर आशा वर्कर्स। शुक्रिया। यू वांट आशा फॉर आशा वर्कर्स? जी शुक्रिया महोदय। सबसे पहले आपको सकुशल सदन वापसी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभापति महोदय, महत्वपूर्ण है कि नेता सदन और स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे समक्ष तो ये जो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जिनको हम पॉपुलरली आशा कहते हैं, ये तकरीबन 20 वर्षों से हमारी तमाम योजनाओं का, स्कीम्स को अपने कंधों पे, जो कई दफा मजबूत कंधे नहीं होते, उन पे ढो रहे हैं। और उन कंधों पे वजन तब और बढ़ जाता है जब उनके समक्ष अनिश्चितताएं हो। माननीय सभापति महोदय, मूलतः मैं आशा कर्मियों के लिए बात रख रहा हूं, लेकिन इस देश के तमाम स्कीम वर्कर्स जो अलग अलग योजनाओं में संलग्न है, उनके समक्ष भी अनिश्चितता का एक ऐसा माहौल है कि जिसको सिर्फ तालियां बजा करके, उनको ग्रेटिट्यूड दे करके उसकी भरपाई। सांसद श्री मनोज झा ने रहे थे कि आशा वर्कर्स की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य जो है लोगों के लिए, जनता के लिए करती हैं, खास करके महिलाओं के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। तो इनसे जुड़ी हुई जो समस्या है वो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए सरकार को पूर्ण रूपेण से आशा वर्कर्स पर, आशा कार्यकर्ताओं पर ध्यान देना चाहिए। आगे आप भी सुने। महोदय, मूलतः मैं आशा कर्मियों के लिए बात रख रहा हूं, लेकिन इस देश के तमाम स्कीम वर्कर्स जो अलग अलग योजनाओं में संलग्न है, उनके समक्ष भी अनिश्चितता का एक ऐसा माहौल है कि जिसको सिर्फ तालियां बजा करके, उनको ग्रेटिट्यूड दे करके उसकी भरपाई कतई संभव नहीं है। माननीय सभापति महोदय, बीते 20 वर्षों में, जैसा मैंने कहा, कि तमाम राज्यों की सारी योजनाएं, खास करके स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में, इन्हीं वर्कर्स द्वारा चलाई जा रही हैं। एक जेंडर्ड नोशन भी है माननीय सभापति महोदय, कि महिलाएं हैं मूलतः तो ये केयर गिवर हैं। इनका शोषण भी अगर हो जाए तो केयर गिवर के नाम पर इसको रख लिया जाए। 2005 से एनआरएचएम का हिस्सा थी, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, राज्यवार परिस्थितियां बहुत विपरीत है इनके लिए। हाल में इनकी एक हड़ताल भी हुई थी। एक तरफ केरल जैसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा ऑनरेरियम है, दूसरी तरफ मेरा अपना गृह राज्य बिहार है जहां 2000 रुपए मात्र ऑनरेरियम है। सर, ये तो पूरे देश के समक्ष एक चुनौती है। पूरे देश में कम से कम मेरी मांग होगी कि इनका जो एक तो ऑनरेरियम, अगर वर्कर कह रहे हैं, एक्टिविस्ट कह रहे हैं, सर ये ऑनरेरियम थोड़ा डिमीनिंग लगता है। अगर इसको हम कोई बेहतर नाम दे और 21,000 रुपया कटिंग अक्रॉस स्टेट्स करें और वन टाइम रिटायरमेंट बेनिफिट 5 लाख रुपए का करें तो शायद, और ये स्टैंडिंग कमेटी का भी सर ये आग्रह था 2020 में कि फॉर्मलाइज किया जाए इनके काम को। और मैं अंत में आपके माध्यम से सभापति जी
माननीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करूंगा, अगर आपने सकारात्मक पहलकदमी ली, इसकी गूंज दूर तक जाएगी, हम बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं जोर से कहना चाहता हूं, जय हिंद सर। अभी आप लोग माननीय सांसद श्री मनोज झा को सुन रहे थे। इन्होंने आशा वर्कर्स के लिए आवाज़ उठाई है। इनको मांगों के लिए कहा है कि कम से कम 21,000 इनका वेतन होना चाहिए और 5 लाख ग्रेच्युटी होना चाहिए। तो आशा है कि आशा वर्कर्स के लिए मांग माननीय संसद द्वारा जो संसद में उठाया गया है, इस पर सरकार गौर करेगी और आशा दीदी और फैसिलिटेटर दीदी जो वर्कर्स हैं, आशा कार्यकर्ता, इनके मांग को पूरा करेंगे। तो इसी बातों के साथ मैं अगले वीडियो तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आया आप लोग को सामने और जल्दी पहुंच सके। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।